नमस्कार प्यारे बच्चों, क्या हाल? जोरदार, मजेदार, शानदार। घर पे पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, या सिर्फ मस्ती मार रहे हो? याद है 10 मिनट चैलेंज बिल्कुल शुरुआत में सीखा था अपन ने, वो फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे? 7-8 घंटे पढ़ने की एफर्ट हुई कि नहीं हुई? हो जानी चाहिए भैया। धीरे धीरे स्पीड बढ़नी चाहिए, समय के साथ एक्यूरेसी बढ़नी चाहिए। चलो खैर, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। काइनेमेटिक्स की बात कर रहे थे, हमारा चौथा लेक्चर है, हम लेक्चर की बात कर रहे हैं, पर अभी तक हम एक्सलेशन पे नहीं पहुंचे हैं। हाँ, क्योंकि हम आपको फिजिक्स बहुत फील के साथ पढ़ाना चाहता हूं, इसलिए आपको आगे क्या पढ़ने वाला है वो सारी फील आज दे रहा हूं। पिछले लेक्चर में ही बोला था, फिर बोल रहा हूं, कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए, फील पे फोकस करिए। तो लास्ट टर्न पे हमने क्या छोटी छोटी बातें पढ़ी? देखो भाई, चल जा भाई, कुलजा सिमसिम। ओके, देखो भाई, इसको ऑन कर लेते हैं। लो भाई, लास्ट टर्न पे हमने क्या क्या पढ़ा? रिवीजन ऑफ प्रीवियस लेक्चर। क्या क्या पढ़ा भाई? कांस्टेंट स्पीड। कौन सी स्पीड? कांस्टेंट स्पीड पे कैसे सवाल आते हैं? पहले 20 मीटर पर सेकंड चलूं, 3 सेकंड तक, फिर 10 सेकंड तक ये चलूं, फिर वो चलूं, क्या सवाल कर सकते हैं? फिर रियल फील कराई मैंने, वेरिएबल स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। क्या v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी पर अपन ने चर्चा करी थी? हाँ सर, बिल्कुल चर्चा करी थी। अच्छा, फील ऑफ इंटीग्रेशन फॉर डिस्टेंस कैलकुलेशन क्या मैंने आपको बताई थी कि अगर v वेरिएबल हो, t का फंक्शन हो, तो डिस्टेंस निकालने के लिए अनंत भागों में तोड़कर डिस्टेंस जोड़ने पड़ेंगे, और ये काम करता है सांप। कौन करता है? सांप। और मैंने आपको यह भी बताया था कि एरिया अंडर वीटी कर्व गिव्स यू डिस्टेंस। ओके, और बताया था वो एरिया भी क्या रेक्टेंगल ले लेके करते हैं, अनंत रेक्टेंगल में एरिया को तोड़ दें, तो हमें बात समझ आई थी। हाँ, हमने फील करा था, 2-3-4 इलस्ट्रेशन भी करे थे। और थोड़े नए कॉन्सेप्ट पे आने से पहले एक आध सवाल और कर लेते हैं जो मैंने पिछले टर्न करा था, क्योंकि उसकी फील आना जरूरी है। फिर मैं कह रहा हूं किताबी सीक्वेंस नहीं है, आसान सीक्वेंस नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वाली जोरदार अपनी बात है। तो क्या कहानी को आगे बढ़ा दें? अरे बोलो भाई, अरे सोच लो भाई। हाँ सर, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। चलो भाई, तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। लो भाई, पिछली बार जैसा ही सवाल सब कर सकते हो तुम लोग, रिवीजन हो रहा है। कलर में येलो ले लेता हूं, येलो डट्टी फेलो। ओके, चलो, v इक्वल टू 60 + 3, फाइंड द एवरेज स्पीड इन 2 सेकंड। एवरेज स्पीड के लिए क्या अपने को चाहिए? डिस्टेंस इन 2 सेकंड। डिस्टेंस इन 2 सेकंड का मतलब याद है कि भूल गए हो क्या? डिस्टेंस अपन लिखते डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि 2 मेरा आंसर होगा। डिस्टेंस लिखने का तरीका क्या है अपन सब लोग जानते हैं। क्या डिस्टेंस को लिखा जाता है? सब लोग एक बार सीख चुके हैं, लिख चुके हैं। इंटीग्रेशन v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t dt, टाइम की लिमिट 0 to 2। ओके, अगर एज ए जनरल फंक्शन पूछता तो क्या टी का फंक्शन लेते? चलो भाई बताओ, बता दो फटाफट। लास्ट टर्न पे मैंने आपको, याद करो, पोजीशन और डिस्टेंस कैलकुलेशन में भी डिफरेंस बताया था, पर अभी तो एवरेज स्पीड पूछ रहा है तो मुझे डिस्टेंस ही चाहिए। पुराने सवाल जैसा रिपीट टेलीकास्ट है, घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, चलो भाई, ठीक भाई, अच्छा भाई, अब क्या करें? करो 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 करो, फटाफट कर दो। मैं नहीं बताऊंगा इसको, मतलब बताऊंगा सही, पर तुम पहले करो करो। चलो, पिछले टर्न जैसा ही है, कर दो फटाफट, कसम उड़ान चलेगी, कर दो। अरे कर सकते तुम लोग, रामलाल श्यामलाल। अरे हाँ भाई हाँ, अरे वाह भाई वाह, कर दो रे भाई, कर दो रे भाई। चलो भाई, सर ने जैसे सिखाया वैसे करते हैं। इंटीग्रेशन 60 + 3 dt। ओके, लिमिट 0 to t, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन 60²/2, लिमिट 0 to 2 + 3 dt का इंटीग्रेशन t, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, लिमिट 0 to 2। कंफ्यूज मत होना, ये हो गया 3t² यानी कि 2² - 0² + 3, थोड़ा तेज क्योंकि पिछली बार कर चुके हैं। 2 - 0, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 + 3 × 2 = 6, यानी कि 18 मीटर। ओके, डिस्टेंस ट्रेवल करी 18 मीटर। कितनी ट्रेवल करी? 18 मीटर। हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है, 18 मीटर। अच्छा हाँ भाई, अगर अब आपसे पूछे व्हाट इज द एवरेज स्पीड, तो क्या 18/2, क्या 9 मीटर पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा भाई, अरे सोच लो। हाँ भाई, तो भाई 9 मीटर पर सेकेंड। ठीक भाई, हो गया, बढ़िया, सुंदर, जोरदार, मजेदार, शानदार। अच्छा ठीक भाई, बिल्कुल ऐसा और कराऊंगी, अलग वेराइटी बोलो भाई, बिल्कुल ऐसा की अलग वेराइटी। लो भाई, अलग वेराइटी आ जाओ भाई। v = 4 - 2t, find the average speed and average velocity in 5 seconds।
सर एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी, अभी तक तो आप एवरेज स्पीड ही पूछ रहे थे। चलो मैं थोड़ा पीछे चलता हूं, पिछले सवाल में चलते हैं। मैं आपसे पूछूं फाइंड द एवरेज स्पीड इन 2 सेकेंड। ओके, फाइंड द एवरेज स्पीड इन 2 सेकेंड। ओके, पहले अपन इस सवाल को समझें, इस पार्टिकल की कहानी को थोड़ा सा समझें। मान लेते हैं कुछ नहीं बोला तो पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, उसकी रफ्तार जब वो चालू हुआ t इक्वल टू 0 पर, तो क्या रफ्तार थी 3 मीटर पर सेकेंड। ओके, क्या विद टाइम जैसे जैसे टाइम बढ़ा क्या स्पीड बढ़ती रही। ओके, चलो खुद बताओ, ये जो पार्टिकल है क्या ये सीधा चला, बिल्कुल वन डायमेंशन की बात हो रही है। क्या इसकी रफ्तार बढ़ती रही, हां सर। क्या इस पार्टिकल की रफ्तार कभी नेगेटिव हुई, नहीं, क्योंकि टाइम तो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, तो क्या स्पीड भी हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी। तो क्या पार्टिकल ने पलटी मारी, नहीं, पार्टिकल ने पलटी नहीं मारी। हां सर, पार्टिकल ने पलटी नहीं मारी। चलो मैं तुमसे इसमें पूछता कि एवरेज स्पीड की बजाय मैं पूछता एवरेज वेलोसिटी। ओके, तो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मान लो तुमको बताना हो एवरेज स्पीड की बजाय इस सवाल में, तो एवरेज वेलोसिटी में क्या चाहिए, डिस्टेंस की डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्टेंस की डिस्प्लेसमेंट चाहिए। क्या हम सारी बात जो कर रहे हैं वो वन डायमेंशन है। ओके, क्या वन डायमेंशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो सकते हैं, हां, अगर पार्टिकल पलटी मार ले, पर अगर पलटी ना मारे तो क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हैं, हां सर, बिल्कुल बराबर हैं। कब, जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर तब हैं जब वन डायमेंशन हो और एक ही डायरेक्शन हो। क्या ये वाला सवाल वो ही है, तो क्या इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो 18 मीटर आया 2 सेकंड में, क्या डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हैं, हां सर। तो अगर मैं एवरेज वेलोसिटी भी पूछता तो भी क्या तुम 18/2 9 ही देते, हां सर। बात वन डायमेंशन की हो रही है, अभी टू डायमेंशन तो बहुत बाद में आएगा भाई, डिटेल के भी बाद में, अभी तो बेसिक बात करनी है। फिर कह रहा हूं शानदार चीज पढ़ा रहा हूं बढ़िया कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के हिसाब से, हां सर। और फिर कह रहा हूं बार बार कि ये सिर्फ और सिर्फ काइनेमेटिक्स नहीं है, ये हर वेरिएबल से अलग चीजें निकालने वाले का सॉल्यूशन है ये, तो आपको उसकी फील आनी चाहिए, हां सर। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी इस सवाल में तो सेम है। सोचो और यानी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या सेम थे, तो क्या एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी सेम थे, क्योंकि वन डायमेंशन है और सिंगल डायरेक्शन है। वन डायमेंशन एंड सिंगल डायरेक्शन लीड्स टू डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बराबर, देयरफॉर एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी बराबर। अच्छा, फिर क्या करें सर, फिर क्या करें, देखो 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 देखो। अच्छा, ये वाला सवाल, ये सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है, मैं करके बताऊंगा, अगला तुमसे करवाऊंगा। ध्यान से सुनना और कई चीजें सीखोगे। 4 - 2t, सोच मैं तेरे को ऐसे पूछूं, देख हमसे पूछा 5 सेकंड में एवरेज रफ्तार बताओ। अब इस रफ्तार को ध्यान से देखो, जैसे जैसे समय बढ़ा, सोचो t इक्वल टू 0 पर स्पीड कितनी है, 4, यानी कि जब पार्टिकल चालू हुआ तो उसकी रफ्तार 4 थी। ओके सर, बढ़िया, बहुत सुंदर, बिल्कुल सही बात सर। हाँ, अब क्या करें सर, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। हाँ, ये बात क्लियर। अब सोचो 1 सेकंड पे कितनी, ऐसे ही तुम्हें फील करके बता रहा हूं। 1 सेकंड पे देखो भाई, 1 सेकंड पे देखो तो रफ्तार कितनी हो गई, 4 - 2 2 मीटर पर सेकंड, फील करा रहा हूं। 2 सेकंड पे बोलो भाई v कितना हो गया, 2 2 जा 4 और 0, हाँ 0 हो गया। हाँ सर, t इक्वल टू 3 सेकंड पे बोलो भाई
3 सेकंड पे -2 हो गया। अरे भाई, तुझे नहीं लगता पार्टिकल पलट गया? हाँ सर। कितने सेकंड पे? अच्छा भाई एक बात आओ, ये इससे पहले वाले सवालों में ऐसा नहीं हो रहा था क्या? इस वाले सवाल में पार्टिकल पलटी मार गया। अगर पलटी मार ली वन डायमेंशन में, तो क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम की अलग अलग? अलग अलग हो सकते हैं। सेम की अलग अलग? सर अलग अलग हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल शर्माने की जरूरत नहीं है सर, बिल्कुल हो सकते हैं अलग अलग। हाँ सर, बात आप सही कह रहे हो। ठीक भाई सर, बिल्कुल बढ़िया। हाँ सर, अलग अलग हो सकते हैं। ठीक, तो अलग अलग हो गए। अब जब भी ऐसा लगे कि साला पार्टिकल पलटी मार सकता है, अच्छा बोलो पलटी कब मारोगे वन डायमेंशन में? वन डायमेंशन में पलटी आप ऐसे तो नहीं हो सकता कि पूरा गोला घूमकर, ऐसे तो नहीं कर सकते कि ये वन डायमेंशन हुआ कि टू डायमेंशन हो गया? टू डायमेंशन हो गया। सोच अगर वन डायमेंशन में मुझे पलटी मारनी है, क्या सीखे? सुनना ध्यान से, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करके, कि अगर लिख लेना ये, कि अगर वन डायमेंशन में मुझे पलटी मारनी है तो v0 होना पड़ेगा। ऐसा क्यों, मैं समझाता हूं। अगर आप वन डायमेंशन में चल रहे हो ऐसे ऐसे बिल्कुल सीधे, तो सोच पलटने के लिए आपको रफ्तार 0 करके ही पलटना पड़ेगा, ठीक। पर सोच कि अगर तू ऐसे टू डायमेंशन में चले तो क्या सर्कल में पलटी पड़ गई है? ऐसे चालू हुए तो ऐसे हो गए बिना रुके। टू डायमेंशन में हो सकता है, पर अभी वन डाई की बात कर रहे हैं। अगर वन डायमेंशन में पलटी मारनी है तो रफ्तार 0 होनी पड़ेगी। यानी कि अगर मेरे को डर है तो अगर मेरे को डर है कि पलटी मारेंगे कि नहीं मारेंगे, तो मुझे वो समय को ढूंढना पड़ेगा जब रफ्तार क्या हो जाए? 0। तो जैसे देखा v = 4 - 2t, क्या ये डायरेक्शन चेंज कर सकता है? क्या v पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है? मतलब कहीं पे 0 भी हुआ है। बढ़िया बात। ओ हो, तो उस जगह की ये इतनी कहानी वापस नहीं करते हैं, ये इतनी कहानी नहीं करते हैं, तो मैंने फील के लिए बताया। ध्यान से देख, क्या अपन वो जगह ढूंढने, तो हमने क्या लिखा कि अगर वन डायमेंशन में मुझे पलटी मारनी है तो v0 होना पड़ेगा। ये v0 हो गया। तो उस पॉइंट, उस समय को ढूंढें जब v0 होगा। ओके, तो v0 कब होगा? 0 रख दो। 4 - 2t, क्या 2t t की वैल्यू आई 2 सेकेंड। ऐसे सोचते हैं। हाँ भाई सर, 2 सेकंड पर रफ्तार 0 हुई। तो अगर इस सवाल को ध्यान से देखें तो 0 से लेकर 2 सेकंड तक v पॉजिटिव है, और 2 सेकंड से लेकर t = 2 सेकंड पर v 0 है, और 2 सेकंड से लेकर 5 सेकंड तक v नेगेटिव है। हाँ सर, क्या ये बात समझ आई? क्या कहानी लिख ली तुम लोगों ने? लिख लो इसको फटाफट, कि अगर 1D में मुझे पलटी मारनी है तो v0 होना पड़ेगा। तो उस समय को ढूंढो जब v0 हो जाए। v0 हो जाए तो क्या, v की वैल्यू को 0 के बराबर कर दो, तो जो टाइम आएगा उस समय तो 0 हुआ होगा, तो समय आ गया। अब उसके आगे पीछे देखो कब 0 हो रहा है। क्या मैं एनालिसिस 5 सेकंड तक करनी है? पर हमें यह भी पता पड़ गया कि भाई 2 सेकंड तक रफ्तार पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फर्क क्या पड़ेगा अभी पता पड़ेगा तुमको। क्या ये कहानी लिख ली है तुम लोगों ने? ये कहानी रब कर रहा हूं मैं, ये कहानी समझ में आ गई एकदम अच्छे से? रब कर दूं इसको, फिर सवाल की तरफ चलेंगे। लो भाई, अच्छा भाई सर ये बात समझ आ गई, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब क्या करें, 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 अब क्या करें? देखो 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 देखो। ठीक भाई सर, क्या करें? देखो भाई, इधर देखो। अच्छा भाई, अच्छा भाई, अच्छा भाई, अच्छा भाई। अब हमें जो सिखाया भाई, हमें तो सर ने बताया x फाइनल माइनस x इनिशियल इक्वल टू इंटीग्रेशन vt dt, लिमिट लगाओ 0 टू, पहले फील के साथ करते हैं, 0 टू 5 सेकेंड। ठीक ठीक, क्यों ना हम ऐसा करें कि 5 सेकेंड पर निकालने की बजाय, 5 सेकेंड पर निकालने की बजाय हम इसको एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t निकाल लें। ओके,
एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी निकाल लें। देखो भाई 4 माइनस 2t, 4 माइनस 2t इंटू डी टी, लिमिट 0 टू टी, क्या 4t माइनस टी स्क्वायर, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, इक्वल टू एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। अगर ओरिजिन से माने तो क्या एक्स इनिशियल 0 है, तो किसी भी टाइम t पर फाइनल पोजीशन क्या 4t माइनस टी स्क्वायर है? 40 माइनस टी स्क्वायर है। ध्यान से सुनना अच्छे से, क्या ये फाइनल पोजीशन है किसी भी टाइम टी पर? किसी भी टाइम टी पर ये क्या है? फाइनल पोजीशन। क्या है? फाइनल पोजीशन। अच्छा, अब एनालिसिस करते हैं। समय 0 पर x क्या है? 0। समय 2 सेकंड क्यों लिया मैंने? क्योंकि 2 सेकंड पे लफड़ा है पलटी मारने का। हम जानते हैं 2 सेकंड का लफड़ा। टी को 2 सेकंड पर रफ्तार 0 तो 2 सेकंड पे निकालते हैं। 2 सेकंड पर x क्या है? देखो भाई 2 डालो, 2 4 जा 8, 8 माइनस 4 मीटर। ठीक। t इक्वल टू 5 सेकंड पर क्या है? बोलो भाई, x की वैल्यू रखो 4 इंटू 5 माइनस 25, 4 5 जो 20 माइनस 5, यानी कि 2 सेकंड पर तो मैं 4 मीटर था और 5 सेकंड पर मैं माइनस 5 मीटर पे था। हाँ, बिल्कुल सही। तो इसका मतलब ये चला कैसे? देखो 2 सेकंड पर तो ये 4 मीटर तक गया, हाँ, और 4 मीटर के बाद क्या पलटकर वापस माइनस 5 मीटर पे आ गया। अब मुझे ये बताओ कि ये जो तुमने x लिखा है ये फाइनल पोजीशन है। ध्यान से सुनना, यानी कि यही क्या x फाइनल माइनस x इनिशियल है। मुझे एक बात कहानी को अच्छे से समझ के बताओ कि इस सवाल में डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या है? बोलो क्या है डिस्टेंस ट्रेवल्ड? 4 4 और ये पीछे 5। बोलो क्लियर? तो 4 + 4 8, 8 और 5 13, यानी कि एवरेज स्पीड क्या हुई? टोटल डिस्टेंस यानी कि 13/5 मीटर पर सेकेंड। ओके, 13/5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी क्या हुई? बोलो भाई। डिस्प्लेसमेंट। बोलो अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? क्या डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग, उसको घूमने से कोई लेना देना नहीं है। क्या डिस्प्लेसमेंट इज -5? डिस्प्लेसमेंट इज -5। इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करने वाली लाइन का डिस्प्लेसमेंट है। टेल होना चाहिए इनिशियल पोजीशन पे, फाइनल पोजीशन पे होना चाहिए एरो। क्या ये मेरा -5 आई कैप है? हाँ, तो एवरेज वेलोसिटी हुई -5 आई कैप। वेलोसिटी है बाई 5, यानी कि -1। इधर लिख लेते हैं, यानी कि एवरेज वेलोसिटी हुई -i कैप मीटर पर सेकेंड। फील आई सर? क्या एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी वन डायमेंशन में अलग हो सकती है? हाँ, कब? जब वो पलटी मार ले। पर अगर एक ही डायरेक्शन तो सेम रहती है, जैसे पिछले सवाल में करा। क्या ये बात अच्छे से समझ में आई? तो जब भी एवरेज स्पीड पूछे या डिस्टेंस पूछे वन डायमेंशन में, तो अपने कान खड़े हो जाने चाहिए कि अगर डिस्टेंस या एवरेज स्पीड पूछी है, एवरेज स्पीड में भी डिस्टेंस ही चाहिए। अगर डिस्टेंस पूछी है तो पलटी मारने वाला पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। अगर नहीं है तो चिंता वाली बात नहीं है, पर अगर है तो पलटी मारने वाला पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। पलटी कहां मारोगे? जहां पे रफ्तार 0 होगी। ओके, इस कहानी से तुम एक अच्छी बात और सीखे, जो मैंने पहले बोला था कि इसमें चेंज आएगा हल्का सा। क्या? ये x फाइनल माइनस x इनिशियल जब आप लिखते हो तो ये इंटीग्रल ऐसे लिखते हो ना, इंटीग्रल 0 टू t vt dt। अब सोचो ये x फाइनल माइनस x इनिशियल ये क्या देता है? देखो यहां पे इसने x फाइनल माइनस x इनिशियल -5 दिया 5 सेकंड पे। ये x फाइनल माइनस x इनिशियल डिस्टेंस देता है ये फॉर्मूले में, या डिस्प्लेसमेंट देता है? पहले मैंने डिस्टेंस लिखा था पर वो स्पेशल केस था। ध्यान से समझो पीछे। अब पर लॉजिकली बताओ मुझे, -5 आया देखो यहां पे,
आया कि नहीं आया? क्योंकि पलट के वैल्यू आ रही है ऐसे, ये पोजीशन आ रही है, क्या आ रही है? पोजीशन। तो एक्स फाइनल पोजीशन माइनस एक्स इनिशियल पोजीशन गिव्स यू व्हाट? डिस्टेंस की डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट अगर वन डायमेंशन में एक ही डायरेक्शन हो तो क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाएगा, इसलिए ऐसा करा था। और अगर नहीं है तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये आपको देता है डिस्प्लेसमेंट। कंफ्यूज ना हो, ये आपको क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। ध्यान देना एकदम। और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर वन डायमेंशन में तभी हो सकता है जब पलटी ना मारी हो। अगर मारी हो तो आपको ध्यान देना पड़ेगा और उसको अलग अलग करके जोड़ना पड़ेगा, ऐसे फील कर करके। अच्छा सवाल है, जोरदार पलटी मारने वाला। अच्छे अच्छों की हालत खराब हो जाती है इसमें, समझ नहीं आता उनको क्या चल रहा है। क्या मेरी बात एकदम क्लियर है? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा भाई। अरे सोच लो, अरे पक्का, अरे गारंटीड। पानी पी लिया जाए, आ जाओ भाई। क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल गिव्स यू व्हाट? एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल गिव्स यू व्हाट? डिस्प्लेसमेंट। इसलिए अगर पलटी मार रहे हो तो पॉइंट को जज करना पड़ेगा। पलटी वहां मारोगे जहां पे रफ्तार जीरो होगी। जैसे ही डिस्टेंस या एवरेज स्पीड पूछे, अपने कान खड़े हो जाने चाहिए। क्या पिक्चर क्लियर है? हाँ सर, बहुत बढ़िया। तो अगला सवाल करो। अब तुम करोगे, आ जाओ, करो भाई। 3t minus 9, find the average speed and average velocity in 4 seconds। कर सकते हो तुम लोग, वो हुनर वो काबिलियत तुम में है। अरे कर सकते हो तुम लोग, अरे करके बता दो भाई। v equal to 3t minus 9 meter per second, find the average speed and average velocity in 4 seconds। चलो भाई चलो भाई चलो भाई, करके बता दो भाई। कर सकते हो जैसे समझाया। क्या पार्टिकल पलटी मार रहा है? क्या मार सकता है? अरे सोचो 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 सोचो। क्या 4 सेकंड के पहले ही मार रहा है? अगर मार रहा है तो अक्कल लगाओ, दिखावे पे ना जाओ। चालू जाऊं? चालू जाऊं? सोच लिया तुम लोगों ने? अरे कर लिया क्या? अरे पक्का? चलो भाई, देखो क्या पार्टिकल पलटी मार रहा है, सोचते हैं। पार्टिकल पलटी के लिए सर ने बोला v जीरो होना चाहिए। जीरो होने के लिए दिस इज इक्वल टू 3t माइनस 9। 3t माइनस 9 का मतलब t की वैल्यू आई 3 सेकेंड। ओहो 3 सेकेंड पे पलटी मार सकता है। समय शून्य पर क्या रफ्तार? -9 है, मतलब पहले पीछे है। ओके, अपने को ये भी समझ में आ गया। चलो भाई, 3 सेकेंड पे लफड़ा है। अपन सबसे पहले x फाइनल माइनस x इनिशियल, x इनिशियल अपना 0 है तो ये पोजीशन आ जाएगी 3t माइनस 9 dt लिमिट 0 टू t, ताकि मुझे मेरे पास फाइनल पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ जाए, ताकि मैं आसानी से रख पाऊं, क्योंकि मुझे पलटने वाली जगह और फाइनल पोजीशन पे बात करनी है। ठीक भाई, लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिखो। क्या लिखो भाई? x फाइनल तो 0 हो ही गया। x फाइनल पोजीशन इक्वल टू 3t स्क्वायर, यानी कि 3t स्क्वायर बाई 2 डायरेक्ट लिख रहा हूं माइनस 9t। ओके, क्या दिस इज द पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t? हाँ। क्या मुझे समय 0 पर क्या x फाइनल 0 है पहले से पता है? क्या उस वाली जगह पे चर्चा करनी चाहिए जो वहां पे पलटी मार सकते हैं, यानी कि 3 सेकेंड। ध्यान से देखो तो 3 सेकेंड पे x फाइनल क्या है? 3 इंटू 3 स्क्वायर बाई 2 माइनस 9 इंटू 3। ओके, देखो भाई देखो भाई देखो भाई देखो भाई, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो 27 बाई 2। ध्यान समझना, ये हो गया 27 बाई 2, ये हो गया 9 3 जा 27, तो 27 माइनस 27 बाई 2 दैट इज माइनस 27 बाई 2। यानी कि अगर अपन ध्यान से देखें तो ये अपना हो गया कितना? 27 बाई 2। छोड़ देते हैं इसको, बोलो क्लियर? 27 बाई 2 यानी कि अपना -13.5। हाँ सही तो बोल रहा हूँ, ठीक। ओके, तो तुम्हारे सामने रट नहीं रखा है, सब तुम्हारे सामने कर रहा हूँ। -13.5। ओके,
अब सोचो t इक्वल टू 4 सेकंड पे क्या है, t इक्वल टू 4 सेकंड रखो, x फाइनल इक्वल टू 3 इंटू 4 स्क्वायर बाई 2 माइनस 9 इंटू 4। बोलो क्लियर। तो 3 इंटू 4 ये हो गया 4 टू जा 8, हाँ ये एक से कट गया तो 4 टू जा 8, 8 3 जा 24, 24 माइनस 9 4 जा 36। बोलो क्लियर है क्या? अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा। ठीक भाई, तो 24 माइनस 36 कितना हुआ? 9 4 जा 36, बिल्कुल सही, तो -12। सही तो कर रहा हूँ ना? हाँ। अब यानी कि हुआ क्या, पार्टिकल 3 सेकंड तक, देखो ऐसे पार्टिकल 3 सेकंड तक ऐसे आया 13.5 मीटर पे। हाँ, फिर उसने पलटी मार ली, ओए कहाँ तक? 12 तक। सब कुछ सही करा मैंने, कैलकुलेशन सही बैठी एकदम। अरे वाह। हाँ, अब मुझे बताओ पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या है? -12। पर बताओ डिस्टेंस क्या है? पहले चला 13.5, ये चला 13.5 और ये चला 1.5 हुआ ना ये। हाँ, तो 13.5 1.5 15 मीटर 4 सेकंड में, यानी कि एवरेज स्पीड हुई डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना हुआ देखो भाई, डिस्टेंस हुआ 15 और डिस्प्लेसमेंट -12, तो एवरेज स्पीड हुई 15/4 मीटर पर सेकेंड। और एवरेज वेलोसिटी अगर बात करें तो लिखा जाएगा -12/4 आई कैप मीटर पर सेकेंड। ओके, क्या कहानी समझ आई है? अरे गड़बड़ तो नहीं कर रहे हो? अरे सोच लो। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा राम लालो श्याम लालो। अरे बोलो भाई। हाँ सर, फील आई। तो पलटी मारने वाले सवाल है जोरदार, वेरिएबल के साथ भी पलटी मारने वाले सवाल। हाँ, पिछले टाइम पे तो मैंने सिर्फ वेरिएबल वाले बताए थे, इस बार वेरिएबल के साथ पलटी पड़वाई है जोरदार एकदम। और वेरिएबल के साथ भी अपन थोड़ा कंफर्टेबल हो रहे हैं, डरो मत। मैं मान रहा हूं ये अच्छे सवाल है, आसान सवाल नहीं है। अरे तो पढ़ाई भी आसान थोड़ी कर रहे हैं अपन अपने, वही तो जीवन में बहुत आगे जाना है। अगर जाना है तो संघर्ष करना पड़ेगा। कोई चीज आज टफ लगे तो अगले दिन भी टफ लगेगी, ऐसा जरूरी नहीं है। बच्चों से बार बार कहता हूं कि जो सवाल आपको 6th में टफ लग रहा था, क्या वो आपको आज टफ लगता है? नहीं। तो जो आज टफ लग रहा है वो आगे टफ लगेगा, जरूरी नहीं है। उसे फील करो, सर सवाल कैसे बना रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। कुछ भी बना सकता हूं मैं, खूब सवाल बना दो, उसमें क्या 2t - 9, ये 9 वो 9, कुछ भी करो, है कि नहीं? अरे पक्का? अरे सोच लो, अरे गारंटीड। ओके, देखो भाई, एक और तुम्हारे लिए प्योर प्रैक्टिस। बोलो भाई, आगे अच्छा सवाल है। करो भाई, करो भाई, करो भाई, कर सकते हो तुम लोग। ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो। अरे कर सकते हो भाई। फूलों का, तारों का, सबका कहना है। परेशान मत हो, मैं गाने गाते रहूंगा, तुम्हें डिस्टर्ब करता रहूंगा। तुम सवाल करो, तुम्हें डिस्टर्ब नहीं होना है कि नहीं? कई लोग तो खांसते ही परेशान, कैमरे से निकल के तुम्हारे पास नहीं आएंगे, टेंशन मत लो। चलो भाई, ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो भाई, ट्राई करो। अरे हाँ भाई, हाँ भाई, अरे कर सकते हो भाई। हाँ भाई, चलो करें। सर ने सिखाया वो जगह देखो जहां पे रफ्तार 0 हो। रफ्तार 0 हुई 2 सेकंड पे, यस और नो। एक्स फाइनल निकालने के लिए t-2 इंटू, तेज लिख रहा हूँ क्योंकि ऐसा सवाल कर चुके हैं कई बार, 0 to 2 एक्स फाइनल आया t²/2 -2, यस और नो, -2t। कोई बुराई वाली बात नहीं है। अगर हम बात करें तो क्या समय 2 सेकंड पर अपना x क्या होगा, 2²/2 -4, यानी कि 2 ने 2 को मार दिया, 2 - 4 यानी कि -2 मीटर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
-2 मीटर। ओके, t इक्वल्स टू 0 पर क्या अपनी रफ्तार -2 है? हाँ भाई, यानी कि पार्टिकल पीछे की तरफ से स्टार्ट हुआ होगा और -2 मीटर तक पहुंच गया। हाँ भाई, टाइम t इक्वल्स टू 3 सेकंड पे फिर से चर्चा कर लेते हैं। x की वैल्यू आई 3²/2 -2 × 3 6। बोलो यस और नो। तो आ गया 3 3 9 9/2 4.5 4.5 - 6 यानी कि -1.5 मीटर। ओके, यानी कि पार्टिकल पहले ऐसे गया -2 मीटर तक। ओके, फिर उसने पलटी मारी और 3 सेकंड पे कहाँ पहुंच गया? बोलो भाई, कहाँ पहुंच गया? -1.5 मीटर। जो मैंने करा वो बिल्कुल सही है, एनिमेशन भी बिल्कुल सही आया है। हाँ भाई सर, मजा आया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। अब बताओ डिस्टेंस कितनी? 2 इधर, 0.5 इधर, क्या डिस्टेंस हुई? 2.5 मीटर। ओके, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? -1.5 मीटर। रफ्तार में एवरेज स्पीड क्या आई अपनी? यहां लिख लेते हैं, ये कभी कभी मेरे पीछे भाग जाता है। देखो भाई, एवरेज स्पीड क्या आई? एवरेज स्पीड आई 2.5, बिल्कुल सही चल रहा है। 2.5/3, बोलो क्लियर, यानी कि 5/6 मीटर पर सेकेंड। ओके, एवरेज वेलोसिटी क्या हुई? एवरेज वेलोसिटी हुई -1.5 यानी कि -3/2 × 3 आई कैप मीटर पर सेकेंड। टिक 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 टिक, यानी कि 0.5 -0.5 -0.5 आई कैप मीटर पर सेकेंड। ओके, क्या पिक्चर क्लियर है? क्या बात समझ में आई है? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। अरे सोच लो। अरे गारंटीड। क्या ये कहानी समझ आई है? 2 सवाल ऐसे करा दी, 2 कराए 3 कराए? ओह 3 करा दिए यार। 3 सवाल हो गए ऐसे। एक और कराऊं? रहने दो यार, कितना करोगे? डीपीपी में देंगे उसको करना ढंग से। एक और ऐसा मत करो, अब बहुत हो गया। इसको होमवर्क लिख लो, इस वाले सवाल को होमवर्क लिख लो। HW और आंसर दिखाई दे रहा है तुम्हें 9 और -40। देखो, खुद सॉल्व करेंगे। होमवर्क सॉल्व खुद से, और नहीं करो तो घर के जाके कांच के सामने रोना, मैं ही ऐसा क्यों हूं। देखो आंसर भी पता है 9 और -40, पता पड़ रहा है कहां पलटी मार रहा है। ये प्रूव करना है अपने आप। करो खुद। 3 करा चुका हूं, 4था खुद करना घर पे। डीपीपी वगैरह में से ही मिलेंगे। चलो भाई, वो हुनर, वो काबिलियत, वो इंसानियत तुम में है, तुम कर सकते हो। तुम ऐसे तो नहीं सोचते सर पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। इंजॉय करिए, मस्त होके पढ़िए, बढ़िया चीजें सीख रहे हैं, कोई किताबी ज्ञान नहीं, फील वाली। भैया फिजिक्स बहुत शानदार सब्जेक्ट है। मतलब मुझे कभी कभी लगता है कि यार अगर छुट्टियां मिले ना तो मैं जीवन में पता है क्या करूं? एक कमरे में बंद हो जाऊं, जैसे तुम्हारे को भी टाइम मिल रहा है ना, और सिर्फ फिजिक्स पढ़ता रहूं। इतना बढ़िया सब्जेक्ट है, मतलब इससे शानदार सब्जेक्ट मैंने नहीं देखा। सर आप रहने दो, हर सब्जेक्ट टीचर यही बोलता है कि मेरे से अच्छा कोई सब्जेक्ट नहीं। पर यार वाकई जोरदार है। देखो मैथ्स भी तो इसमें से निकली है, और केमिस्ट्री कोई सब्जेक्ट है साला, लाल पीला मिलाओ नीला निकल आता है। मुझे कभी समझ ही नहीं आया। खैर छोड़ो, ऐसे नहीं तुम साले केमिस्ट्री मैथ्स या बायोलॉजी वालों के पीछे पड़ जाओ, है कि नहीं? मैं तो मैथ्स से अपनी बारे में बात बता रहा हूँ, है कि नहीं? चलो, तो फिजिक्स जोरदार है। बायोलॉजी तो भैया अपने को बचपन से ही समझ नहीं आई, पता नहीं, मतलब 9th में बायोलॉजी आई थी थोड़ी बहुत, माइटोसिस मियोसिस भगवान जाने। मैंने कहा ये अपने बस का नहीं है भाई। चलो, पता नहीं कितनी सारी वेन्स, कितनी सारी हड्डियां। खैर, लेट्स कम टू द पॉइंट। अच्छा, अब देखो, फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। आ जाओ भाई। देखो, थोड़ा सा और अच्छा सवाल है ये, क्यों ध्यान से समझना अच्छे से। t² - 2t। अभी तक जो तूने थोड़ा सा अच्छा क्यों है, मैं आपको टफ लेवल तक ले जाऊंगा। चलो, t² - 2t, क्या ये v का स्ट्रेट फंक्शन है? नहीं, ये t² - 2t क्वाड्रेटिक टाइप आ गया। ट्राई करो, ट्राई करो, फाइंड द एवरेज। ऐसा नहीं तुम कर नहीं सकते, ट्राई करो। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी इन 4 सेकंड। चलो ट्राई करो, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड इन 4 सेकंड। ट्राई करिए, कर सकते हो तुम लोग।
वो हुनर, वो काबिलियत, वो इंसानियत तुम में है। चल फिर से कहानी वही, क्या कि भाई v कहाँ जीरो है, तो v जीरो के लिए टी स्क्वायर माइनस 2t इक्वल टू जीरो, तो t माइनस 2 इंटू टी इक्वल टू जीरो। तो जब t जीरो हो तब भी v जीरो है, और जब t 2 हो तब भी v जीरो है। अच्छा, t जीरो v जीरो पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यानी कि जब स्टार्ट हुए तो रफ्तार जीरो ही थी, जब स्टार्ट हुए तो रफ्तार जीरो ही थी, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। कंफ्यूज नहीं हो ना, बिल्कुल बिल्कुल एकदम 110%। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर? हाँ सर, ये बात एकदम क्लियर, पक्के से गारंटीड। चलो भाई, अब फिर से वही बात कि अपन वही एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, एक्स इनिशियल अपन ने कुछ नहीं ले रखा तो जीरो ले लो, ओरिजिन से ही मानेंगे, है डिस्टेंस की बात कर रखी है, तो क्या अपन इसे इंटीग्रेट करें, टी स्क्वायर माइनस 2t, अपन इसे करें इंटीग्रेट dt, लिमिट लगाएं 0 टू t, लिमिट लगाएं 0 टू t, टी स्क्वायर माइनस 2t, टी स्क्वायर माइनस 2t का मतलब इंटीग्रेशन आया टी क्यूब बाई 3 माइनस टी स्क्वायर, दैट इज एक्स फाइनल। ओके, एक्स फाइनल इक्वल टू 0 एट टी इक्वल टू 0 लॉजिकल है। t इक्वल टू, पलटी कब मार रहे हो, 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पर क्या है, रखो 2 क्यूब बाई 3 माइनस 2 स्क्वायर, 8 बाई 3 माइनस 4, 8 बाई 3 माइनस 4, 4 3 जा 12। ओके, तो 4 जा 12 माइनस 8 कितना हो गया, माइनस 4 बाई 3 मीटर। ओके, t इक्वस टू 4 सेकेंड पर देखो भाई, t इक्वस टू 4 सेकेंड पर x की वैल्यू क्या होगी, 4 क्यूब माइनस बाई 3 माइनस 4 स्क्वायर, यानी कि 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 है ना, ठीक है, हाँ ठीक है, तो 64 बाई 3 माइनस 16, बोलो क्लियर एकदम, ठीक है, तो 64 माइनस 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, तो 48, ठीक है, बाई 3, बोलो क्लियर। तो 64 माइनस 48, तो 64 माइनस 48 कितना हुआ, 64 माइनस 14 में से 8 गया तो कितना बचा, 16/3 प्लस 16/3। तो देखो कैसे चला होगा ये, देखना मैं कैलकुलेशन कुछ गलत तो नहीं करी। ओ -4/3 सही है, टिक टिक 16/3। ओके, इस मैच कर गया, यानी कि जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। ओके, अब क्या करें, देखो भाई वही डिस्टेंस कितना, देखो इधर चले 4/3, फिर इधर चले 4/3, फिर इधर चले 16/3, तो 4/3 प्लस 16/3, टोटल डिस्टेंस कितनी हुई, डिस्टेंस हुई 4/3 प्लस 4/3 प्लस 16/3, यानी कि ध्यान से देखो तो डिस्टेंस अपनी हो गई 4 4 8, 8 प्लस 16 24/3 मीटर। तो एवरेज स्पीड क्या हुई, 24/3 इंटू 4, बोलो क्लियर है क्या, 3 4 जा 12, तो आ गई 2 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट कितना है भाई, 16/3, हाँ, तो 16/3 इंटू 4, ये 4 ने 4 को 4 4 जा 4/3 आई कैप मीटर पर सेकेंड। ओके, क्या सवाल हो गया है, अरे सोच लो, फिर कह रहा हूं थोड़ी सी घिस्सू वाली बातें बता रहा हूं और आसान नहीं पढ़ा रहा हूं बिल्कुल, नहीं तो ये जो आपको 2 लेक्चर लिए ना मैंने, इसको मैं 10 मिनट में भी खत्म कर सकता हूं, किताबें खत्म कर देते हैं 10 मिनट में, पर मैं जानता हूं कि आज टाइम देंगे तो आगे फिजिक्स अच्छी होगी, इसलिए आज सीख लो, आज प्रैक्टिस कर लो इन सब बातों की, आगे बहुत आसान लगेंगी चीज़ें जब भी वेरिएबल के साथ डील करोगे, कभी घबराहट नहीं होगी कि अरे फंक्शन आ गया अब क्या करूं, अरे घबराने वाली क्या बात है, आसान है वो भी चीज़। क्या ये कहानी समझ आई है, अरे सोच लो, मैं जानता हूं तुम्हारी इतनी कैलकुलेशन करने की भी आदत नहीं है, पर धीरे धीरे थोड़ी तो डालनी पड़ेगी, अरे यस और नो, अरे पक्का, अरे गारंटीड। ओके, उतार लो,
उतार लो भाई, उतार लो, अरे सोच लो। चलो भाई, ठीक। अब है ना, सोचो मैं एक ऐसा सवाल कराऊं जिसमें पार्टिकल 2 बार पलटी मारे। कितनी बार? 2 बार। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, टफ है, थोड़ा सा ज्यादा हो गया, पर कोई बात नहीं, कर लो, मजा आएगा। मतलब पढ़ रहे हैं तो अच्छा ही पढ़े, जोरदार। हाँ चलो, 2 बार पलटी मार ले। कितनी बार? 2 बार। आ जाओ, ये वाला सवाल 2 बार पलटी मारने वाला है। टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6। तुझे खुद को समझ में आएगा, जब वेलोसिटी को 0 के बराबर करोगे तो क्वाड्रेटिक बनेगी और टाइम की 2 वैल्यू आएंगी। अरे आएंगी कि नहीं आएंगी? करो चलो, ये 2 बार पलटी मारने वाला सवाल है तो इसमें टाइम लगेगा, फील वाला सवाल है। करो चलो, ट्राई करो, 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 पूरे दे रहा हूं तुमको मैं 5 मिनट। ट्राई करो, 5 मिनट दे दिए पूरे, ट्राई करो। कर सकते हो तुम लोग, मेरे से डिस्टर्ब नहीं होना, मैं तो गाने आने गा रहा हूँ ऐसे ही। अपनी बीवी की बुराई भी कर सकता हूँ। आजकल मेरी बीवी मुझे शाम को खाना नहीं दे रही है। हाँ, मना कर रही है, कह रही है मोटे हो गए हो तुम। मैं ऐसे मोटे इंसान के साथ नहीं रहूँगी, तो शाम को खाना बंद है, सिर्फ दूध मिलता है, बहुत अत्याचार है। क्या तुम लोग भी शादी करोगे? चलो, कर सकते हो तुम लोग, करिए करिए। चलो, अभी तो 5 मिनट के, अभी तो बहुत कम टाइम हुआ है। ट्राई करो, ट्राई करो, 5 मिनट दिए हैं पूरे ढंग से, एकदम ईमानदारी से ट्राई करो। चलो, मैं चुपचाप खड़ा रहता हूँ, हालांकि मेरे लिए मुश्किल है, पर कोई बात नहीं। सवाल उतार लिया, मैं आगे का देखता हूँ क्या क्या तुम्हें आने वाला है। चलो, सवाल उतार लो फिर करो। चलो करो, करो करो, 5 मिनट दिए हैं, चुपचाप खड़े रहो, बोलो मत, बोलो मत, बोलो मत। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है। टिंग 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 टिंग। मेरे गानों से डिस्टर्ब मत हो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, करते रहो, करते रहो। जब से हुई है शादी, आंसू बहा रहा हूँ, आफत गले पड़ी है, उसको निभा रहा हूँ। बीबी मिली है ऐसी, जो काम क्या करेगी, लक्स में नहा कर खुशबू में तर रहेगी। टुकड़े बचे हुए हैं, उनसे नहा रहा हूँ, आफत गले पड़ी है, उसको निभा रहा हूँ। भटक गया ना मन तुम्हारा, है ना? गाने सुन के हंस रहे होंगे तुम लोग पक्के से, और सोचते होंगे रोज पिटता है अपनी बीवी से, है कि नहीं? सवाल करो, सवाल करो, सवाल करो। हाँ भाई, अरे कर लिया क्या? अरे कर लिया क्या? ट्राई कर लिया? चलो अब मैं बताता हूँ। टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 को अगर 0 के बराबर करूँ, यहाँ लिखता हूँ, टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 को अगर 0 के बराबर करूँ तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ? ध्यान से देखिए,
टी स्क्वायर माइनस 3t आपको शायद क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी आती हो या आपको ये आता हो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्या ये दो रूट होते हैं, क्या ये आपको पता है? मैं ऐसे तोड़ के भी अपन कर सकते हैं। टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 2t प्लस 6 ऐसे लिख सकते हैं। तो अपन लिखेंगे t को कॉमन, t माइनस 3 यहाँ पे कॉमन, यहाँ पे माइनस 2 कॉमन, तो यहाँ पे t माइनस 3 कॉमन, तो इसे लिख सकते हैं t माइनस 2 इंटू टी माइनस 3 दैट इक्वल टू 0 0 0। यानी कि समय जब 2 हो तब भी ऐसा हो सकता है और समय जब 3 हो तब भी ये 0 हो सकती है। तो 2 सेकंड पर भी पलटी मार सकती है और 3 सेकंड पर भी मार सकती है। पहले क्या हम वास्तविकता में x निकाल लें, x फाइनल माइनस 0 इनिशियल जो अपन बात करते हैं पोजीशन, इसे अगर इंटीग्रेट करेंगे, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, डायरेक्ट समझ में आ रहा होगा क्यों लिख रहा हूँ, टी क्यूब बाई 3 माइनस 5t स्क्वायर बाई 2 प्लस 6, हाँ सॉरी प्लस 6t। ओके क्या ये x फाइनल आ गया, क्या फाइनल पोजीशन आ गई? ओके देखो t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर क्या x है, रखो 2 क्यूब यानी कि 8 बाई 3 माइनस 2, 2 2 जा 4, एक 2 ने 2 को मार लिया, ये बच गया 10 प्लस 6 2 जा 12। ठीक है बिल्कुल सही चल रहा है। तो x की वैल्यू क्या आई देखो ध्यान से, ये 8 बाई 3, ये माइनस 10, ये प्लस 2, तो ये प्लस 2, तो 8 बाई 3 प्लस 2, 8 बाई 3 प्लस 2 यानी कि 8 बाई 3 प्लस 2 करोगे तो 3 2 जा 6, 14 बाई 3। ओके चेक कर लेते हैं क्या 14 बाई 3 तक गया? हाँ सही चल रहा है, बिल्कुल परफेक्ट, जोरदार, शानदार, मजा आ गया। चलो भाई t इक्वल्स टू 3 सेकंड पर देखो, 3 सेकंड पर x की वैल्यू क्या है? 3 सेकंड पर यहाँ पे वैल्यू रखो तो 3 3 जा 9, 3 क्यूब 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 बाई 3 माइनस, ध्यान से देखो 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, हाँ ठीक है 9 5 जा 45 बाई 2 प्लस 6 इंटू टी, 6 इंटू टी का मतलब 6 कितना, 6 3 जा 18। क्या मेरी बात एकदम क्लियर है? हाँ भाई सर। तो भाई देखो अब अपन इसे सॉल्व कर लेते हैं, इसे सॉल्व करें तो क्या लिखेंगे देखो भाई, ये अपना 27 बाई 3 ये 6, तो अपन इधर इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको 6 एलसीएम लेके ऐसे, तो अपन ये 6 एलसीएम मतलब ना ऐसे ही कर लो तुम, तो यहाँ पे नॉर्मल 45 बाई 2 कितना हो गया, 45 बाई 2 हो गया अपना 22.5, तो 22.5 प्लस माइनस 22.5 प्लस 18 कितना हो गया 4.5, यानी कि ये हो गया बेसिकली 27 बाई 3 माइनस 9 बाई 2, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया 54 माइनस 18। बोलो क्लियर, 54 माइनस 18, तो 54 माइनस 18 करोगे तो कितना आ जाएगा 36 बाई 6, तो 6 आ गया। तो 3 सेकंड में 6 मीटर पे पहुंच गए क्या, देखना तो 9 बाई 2, कुछ मिस्टेक करी मैंने, एक मिनट कहाँ पे मिस्टेक करी, कहाँ मिस्टेक करी, देखो ये अपना आया 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 बाई 3 बिल्कुल ठीक, 3 3 जा 9, 9 5 जा 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 45 बाई 2 ठीक है, 45 बाई 2 कितना होगा, सही तो है, और 6 3 जा 18, हाँ तो ठीक है 6 3 जा 18, तो 18 में से अगर साढ़े माइनस 12.5 तो 4.5 ही तो बचा, हाँ तो सही है, 4.5 को क्या लिख सकते हैं 9 बाई 2, बिल्कुल सही। तो 6 एलसीएम ले लिया, हाँ ठीक है, तो 27 इंटू 2 54 ठीक है, और 9 3 27, यहाँ गड़बड़ कर दी देखो, ये 6, ये 54, ये कितना, ये 9 3 27, बोलो क्लियर है, तो 27 बाई 6, बोलो क्लियर, 3 से मार लो तो कितना बचा 9 बाई 2 मीटर, हाँ भाई ये आ गया। अब देखो क्या अपन x निकालें, कब यहाँ लिख लेता हूँ, अगर t इक्वल्स टू 5 सेकंड पे बात करें तो 5 सेकंड पे निकाल लो। देखो भाई 5 सेकंड पे x, कई लोग परेशान हो गए सर इतना टफ सवाल, अरे सीखना तो पड़ेगा भाई, सीखो मज़ा आएगा। 5 क्यूब बाई 3 का मतलब 125 बाई 3 माइनस
फिर ये आ गया 125/2, ठीक है, प्लस 6 5 जा 30, ठीक है। ये 125 एलसीएम आ गया। ये ध्यान से देखो तो 125/3 ये माइनस 125/2, यानी कि अगर अपन ध्यान से देखें तो ये 2 ये -3 इंटू -1/6 प्लस 30। बोलो क्लियर है एकदम अच्छे से? हाँ सर बिल्कुल सही है। तो 30 माइनस 125/6, ठीक। तो 6 30 जा 180, 180 में से ये गया तो 55/6, ये आ गया 55/6। देखो मैच कर गया एकदम। अब ध्यान से समझना डिस्टेंस क्या है। पहले चले 14/3, फिर ये दूरी कितनी है? पहले चले ये कितना हुआ 14/3। टफ सवाल है, डरो मत, ज़्यादा नहीं आएंगे, ऐसे आने के चांसेस कम है, पर मैंने कहा एक तो हीरोगिरी तो मचाई जाए। ठीक भाई, 14/3, ये डिफरेंस कितना बचा? ये बच्चा इधर लिख लो, ये बच्चा 14/3 माइनस 9/2। बोलो क्लियर? तो एलसीएम ले लो 6, ठीक। तो 14 2 जा 28 माइनस 27, तो ये दूरी बच गई 1/6। कितनी बच गई? 1/6। तो सोच 14/3 ऐसे चले, फिर 1/6 पलट के आए। क्लियर? हाँ सर बिल्कुल सही। फिर क्या हुआ? फिर 1/6 वापस चले, ये वाला यहां से लेकर यहां तक, या ऐसा करो ये 1/6, फिर ये 55/6 माइनस 9/2, या एक काम करो ये, हाँ ठीक है, 55/6 माइनस 9/2, क्या ये दूरी ये हुई? तो ये दूरी कितनी हुई? ये वाली दूरी इधर आगे कर देता हूं, ये वाली दूरी कितनी हुई? देखो भाई यहां कहां लिखूं, कहां लिखूं, कहां लिखूं, कहां लिखूं, यहां लिख लेता हूं। ये दूरी हुई 55/6 माइनस 9/2। हाँ सही है बिल्कुल, 55/6 माइनस 9/2 ये दूरी, तो इसमें जुड़नी होगी, तो 6 एलसीएम ले लो, तो ये तो 55 का 55 ही रहा, ये 9 3 जा 27। बोलो क्लियर है क्या एकदम? हाँ सर। बोलो पक्के से? अरे गारंटीड? ठीक भाई। तो ये 15 में से 7 गया तो 8, और 4 में से 2 गया तो 28, ये दूरी हो गई 28/6, यानी कि 14/3। 14/3। 3 एलसीएम ले लो, सॉरी 6 एलसीएम ले लो, 28 प्लस 1 प्लस 28। बोलो क्लियर? 28 28 कितना? 56, 56 प्लस 1 57, तो 57, देखना कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करी हो, मीटर इज द डिस्टेंस। तो एवरेज स्पीड क्या आई? इधर लिखो 57/6 इंटू 5, तो 57/30। और कोई एवरेज वेलोसिटी पूछ ले तो कहां पहुंच गए अपन? 55/6 पर। तो ये कितना हो गया? 55/6 इंटू 5, यानी कि 11/6। अब आधों के तो प्राण निकल गए, आधों के तो प्राण निकल गए। कहानी टफ थी पर थी काम की। हालांकि लास्ट वाला जितना टफ सवाल आने के चांसेस कम है, पर अगर आ जाएं तो क्या मैं कर सकता हूं? हाँ सर बिल्कुल कर सकता हूं, 110% कर सकता हूं। क्या मेरी बात क्लियर है? ओके। आज का रियल क्रक्स क्या था? वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम टी देखो, और पलटी वाले सवाल। आज के लेक्चर के पूरी रूपरेखा क्या है? पलटी वाले सवाल आ जाएं, वेलोसिटी अगर पलटी मार ले तो मुझे सवाल करने आने चाहिए। वेरिएबल स्पीड में पलटी वाले सवाल, 1 डायमेंशन, क्या मैं कर सकता हूं? यस। उस वाले पॉइंट की खोज पे निकल जाएंगे, डिस्टेंस निकालना हो, क्या मैं कर सकता हूं? यस। हाँ, अब एक बात समझो, जो हम रियलिटी में सीखे वो हम क्या सीखे? हम ये सीखे कि अगर मुझे वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी दे रखा हो, क्या मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूं? हाँ। क्या मैं एवरेज स्पीड निकाल सकता हूं? हाँ। क्या मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता हूं? हाँ। क्या मैं एवरेज वेलोसिटी निकाल सकता हूं? हाँ बिल्कुल निकाल सकता हूं। 1 डायमेंशन की चर्चा हो रही है। क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट
बराबर तब होंगे, ये पहले भी पढ़ चुके हैं, जब वन डायमेंशन वन डायरेक्शन, वन डायमेंशन एंड वन डायरेक्शन, और कान खड़े हो जाएंगे अगर डिस्टेंस या एवरेज स्पीड पूछ ले। क्या मेरी बात क्लियर है? तो हम उस पॉइंट की खोज में निकल जाएंगे जहां पे पलटी मारेंगे, और वन डायमेंशन में पलटी मारने का तरीका है रफ्तार को जीरो करना, रफ्तार को जीरो करना। सोचो ये कहानी सिखा रहा हूं मैं आपको सिर्फ 2 लेक्चर से। ये सिर्फ कहानी नहीं है वेलोसिटी की, ये वेरिएबल को डील करने का तरीका है जो पूरी फिजिक्स में आपको समझ आना चाहिए। कभी मोमेंटम वेरिएबल होगा, कभी काइनेटिक एनर्जी होगी, कभी रोटेशन मैकेनिक्स में एंगुलर मोमेंटम होगा, कभी टॉर्क होगा, कभी आगे जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, सब वेरिएबल हो सकती है। उसको रीड कर उसे समझ में आना चाहिए। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे हाँ ना बोलो भाई, अरे पक्का सोच लो। अगले लेक्चर पे कहानी को आगे ले जाएंगे। हम क्या सीखे? स्पीड पता हो वेरिएबल तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं। सोचो उल्टा, डिस्टेंस पता हो वेरिएबल तो क्या स्पीड निकाल सकते हैं, तो क्या वेलोसिटी निकाल सकते हैं। पक्के से वो सीखेंगे, वो इससे बहुत आसान होगा। टफ चीज तो पढ़ ली तुमने, टफ चीज तो पढ़ ली। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या आनंद आया? अरे सोच लो, क्या अगले लेक्चर में पूरी जोश और खरोश के साथ मिलेंगे? हाँ भाई, चलो भाई, तब तक के लिए विदा लेते हैं। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लड़ते रहो, भिड़ते रहो, भाई बहन से कम लड़ो, आगे बढ़ो। चलो, थैंक यू।